नमस्कार साथियों, मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। देखिए, स्कूल को चलाने के लिए टीचर्स की आवश्यकता होती है। नवोदय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, इन सब के अंदर पिछले 2 साल से भर्ती नहीं हुई है। कई सारे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं जब एक संगठन प्रॉपर तरीके से वैकेंसी निकालता है रेगुलर बेसिस पर। नवोदय की पहले ही पिछले साल एक कैलेंडर जारी हुआ था और यही समय था मार्च 2024 के करीब का। और तब उसमें क्लियर था कि देखिए, हम हर साल अपनी कितनी वैकेंसीज हैं वो लेकर आएंगे, पब्लिक डोमेन में कितना रिटायरमेंट हुआ इसे लेकर आएंगे, और फिर हम उसके बाद सीधे सिंपल सरल शब्दों में अपना कार्य करना शुरू कर देंगे। तो हमारी यहाँ पूरी जो जॉब हुआ करेगी, रिटन एग्जाम और उसके बाद ज्वाइनिंग, वो मार्च तक हो जाएगी। लेकिन वो नहीं हुआ। आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि ये टीचर्स क्या बताने आ जाते हैं, क्यों बताने आ जाते हैं। तो एक तो ये चीज स्पष्ट कर लीजिए कि जब कोई संगठन इन्वॉल्व होता है तो कई जगह फाइल जानी होती है, रिक्वेजिशन भेज दिया जाता है। किसी भी एक जगह अगर फाइल रुक जाती है तो फिर वो लंबे समय के लिए अटक जाती है। लेकिन क्योंकि स्कूल को तो टीचर की आवश्यकता थी, उसने तो पहले ही बता दिया। तो ऐसी सिचुएशन में स्कूल्स फिर क्या करते हैं, अगर रेगुलर भर्ती नहीं हो पा रही है किसी भी कारणवश से, तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर फिर टीचर्स को रखते हैं। तो नवोदय विद्यालय संगठन के अंदर आपको बता दूं, हैदराबाद में इस समय कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती चल रही है। एंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन इन क्या नवोदय विद्यालय समिति ऑफ हैदराबाद रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए है। इन्होंने कहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम आपको यहाँ पर बता देंगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको दिखाई भी दे रही है, आप देख लीजिए। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन करना है, टीजीटी के लिए भी दे रखा है, पीजीटी के लिए भी दे रखा है। प्राइमरी की कोई भर्ती नहीं है। और एप्लीकेशन फॉर्म खुल रहे हैं 8 मार्च 2025 सुबह 9 बजे से और 18 मार्च 2025 सुबह 9 बजे तक खुलेंगे। आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, सीधा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू फिजिकल होगा। फिजिकल इंटरव्यू यानी ऑफलाइन होगा, वो भी 7 से लेकर 9 अप्रैल 2025। जाहिर सी बात है इसी रीजन में होगा, यानी हैदराबाद के एरिया में ही होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पर पीरियड के हिसाब से आपको अमाउंट मिलता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कि व्यक्ति इतनी दूर से कहीं और से, भारत के किसी अन्य कोने से नहीं जाता, उसी एरिया के नियर बाय से ही कार्य करना पसंद करेंगे। कैंडिडेट मस्ट असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी, अपनी एलिजिबिलिटी जरूर देख लें इसके अकॉर्डिंग, और उसके बाद फॉर्म को भरें। अब आपके मन में आएगा कि एलिजिबिलिटी हमें बता दीजिए, तो पहले तो मैं बता दूं कि किस किस में पोस्ट निकली हैं। तो पोस्ट आई है आपकी इधर, अगर मैं बात करूं टीजीटी में, तो टीजीटी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल, फिजिकल एजुकेटर मेल फीमेल दोनों की, म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन, टीजीटी हिंदी। यहाँ पीजीटीज की बात करूं तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, आईटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स सभी की है। आपसे कह रहे हैं आप केवल एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना आईडी और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही भरें जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो। आपके द्वारा जो इंफॉर्मेशन फिल की गई है वो एक्यूरेट हो, किसी भी तरीके की गड़बड़ी होगी आप जिम्मेदार होंगे। कॉपी ऑफ फाइल्ड एप्लीकेशन, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो आपको आपके मेल पर भी भेज दी जाएगी। आप उसको चेक कर सकते हैं कि हमारे पास क्या पहुंचा। इंटरव्यू फिजिकल मोड में ही होगा। कैंडिडेट शेल ब्रिंग, जब इंटरव्यू के लिए आए वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आपकी ईमेल आईडी पर ही आएगा। मैसेज प्रॉपर तरीके से, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, अगर फोन नंबर वगैरह की डिटेल है तो उसके बाद आपको कॉल भी आ सकता है। Candidate shall bring self-attested one set of photocopies of all the required document and mark list of each semester। आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उनकी आपको एक एक फोटोकॉपी लेकर आनी होगी और ओरिजिनल भी लेकर जाने होंगे, जाहिर सी बात है। यहाँ साफ कह रहे हैं कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ NVSRO हैदराबाद ऑन रेगुलर बेसिस फॉर अपडेट। बोले हमारी वेबसाइट को भी आपको समय समय पर चेक करना होगा। अब यहाँ आपको बता दूं एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी है, अगर कोई पीजीटी में है तो पीजीटी के लिए सबसे बड़ी जरूरत है
कि उसके पास 2 साल का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और उसमें जिस भी अगर पीजीटी इंग्लिश डाल रहा है तो इंग्लिश में उसके 50% नंबर होने चाहिए। ठीक है, बीएड डिग्री इज नॉट रिक्वायर्ड, पीजीटी के लिए बीएड की जरूरत नहीं है। साफ बोल रहे हैं, नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4-year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन इन एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अगर किसी ने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स करा है, इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स यानी ग्रेजुएशन में उसने ऐसे करा है, बीए बीएड करा है और वो 4 साल का था, या बीकॉम बीएड करा है वो 4 साल का था, उसके बाद उसने मास्टर्स की तो उसको अलग से बीएड की डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे अगर आपने केवल बीएड पहले ग्रेजुएशन के बाद नहीं किया, एमए किया है, उस सब्जेक्ट में आपको बीएड चाहिए ही चाहिए। साफ बोल दिया है इन्होंने, साफ क्लियर कर दिया। मास्टर डिग्री फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेटेड इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट। और आपको कितना चाहिए? 50% मार्क्स अपने सब्जेक्ट में आपको मास्टर डिग्री में चाहिए। अंग्रेजी का भर रहे हो इंग्लिश में, हिंदी भर रहे हो हिंदी में, फिजिक्स भर रहे हो फिजिक्स में, केमिस्ट्री भर रहे हो तो केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री दोनों से आप भर सकते हैं। मैथ्स है तो मैथमेटिक्स रहा हो, अप्लाइड मैथमेटिक्स रहा हो तो भर सकते हैं। इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स रहा हो, अप्लाइड इकोनॉमिक्स रहा हो, बिजनेस इकोनॉमिक्स रहा हो, भर सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले, लाइफ साइंस वाले, बायो साइंस वाले, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये सभी भर सकते हैं। साफ कह रहे हैं। एक्सपीरियंस के लिए कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस एज पीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द कंसर्न सब्जेक्ट। अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो बहुत बेहतर रहेगा। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन अ रेजिडेंशियल स्कूल, अगर आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल, क्योंकि ये नवोदय है तो आपको वहां रहकर खाना पीना आपका वहीं रहता है, तो वहां रहकर आपको काम करना होगा, तो रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस हो तो भी चलेगा। और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए। ठीक साहब, अब यहाँ बात करूं अगर टीजीटी की, तो कह रहे हैं अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा हो 50% के साथ, यानी बीए बीएड कर रखा हो, बीएससी बीएड कर रखा हो, बीकॉम बीएड कर रखा हो, तो आपका काम बन जाएगा। या फिर आपने बैचलर ऑनर्स डिग्री कर रखी हो और उस सब्जेक्ट में आपके 50% मार्क्स हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मैटर करेगा। और यहाँ कह रहे हैं आपके लिए साफ कह रहे हैं, कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड रिक्विजिशन सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 years इन द 3-year डिग्री कोर्स। कम से कम 2 साल आपने वो कोर्स पढ़ा हो। ठीक है, अच्छा जी, बाकी आपको पता ही है कि बीएड की डिग्री आपके लिए जरूरी है। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाना आना चाहिए। आपके पास सीटेट होना चाहिए। कौन सा वाला? पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडेंस फ्रेम्ड बाय द एनसीटीई। साफ कह रहे हैं। चलिए, अब यहां पर भी टीचिंग एक्सपीरियंस, रहने का एक्सपीरियंस, और आपके पास रीजनल लैंग्वेज या फिर आपके पास हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर की लैंग्वेज होनी चाहिए। यहां इन्होंने पीजीटी को लेकर, टीजीटी को लेकर अपनी बातें क्लियर कर दी। टीजीटी हिंदी के लिए कह रहे हैं, हिंदी आपके पास 3 सालों में होनी चाहिए। लैंग्वेज की अगर बात आती है, इंग्लिश की बात करें 3 सालों में होनी चाहिए। टीजीटी मैथ्स की बात करें तो भैया मैथ्स के साथ साथ बैचलर्स में आपके फिजिक्स या केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स में से कुछ एक रहा हो। साइंस की अगर मैं बात करूं तो कह रहे हैं कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये 3 साल में बच्चे ने पढ़ा हो, ये कॉम्बिनेशन उसका होना चाहिए भैया। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसा मांगा जाता है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक मेन सब्जेक्ट रहा हो और दूसरा अन्य सब्जेक्ट आपके पास रहा हो, यानी 2 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट रहे हो जिनमें एक या तो हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी होना चाहिए। ठीक है साहब, अच्छा जी। और यहाँ कहा है कि ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी जो आपके पास था कंपल्सरली, ये आपने 3 साल पढ़ा हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जिसे इन्होंने मेंशन किया है। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज को भी 3 साल में ही कह रहे हैं। और आपकी सीटेट की जो आपने फॉर्म भरा है उसमें आपकी लैंग्वेज का पोर्शन होना चाहिए, इन्होंने साफ कहा। कंप्यूटर साइंस में इन्होंने कहा आपके पास सीटेट होना चाहिए। अगर आप टीजीटी भर रहे हैं तो बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आपने बीई कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, आपका काम चल जाएगा। आर्ट्स टीचर की है बीएफए चाहिए या बीएड डिग्री चाहिए फाइन आर्ट्स में। फिजिकल एजुकेटर के लिए बीपीएड की आवश्यकता है और एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। लाइब्रेरियन की बात की है
तो यूनिवर्सिटी डिग्री चाहिए लाइब्रेरियन साइंस में, और हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज, और कहीं पर काम करने का, स्पेशली रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम विद द म्यूजिक टीचर है, अपर लिमिट 50 साल है 1 जुलाई 2025 तक, और अगर कोई पहले भी कभी नवोदय विद्यालय में टीचर रह चुका है तो उसके लिए अपर एज लिमिट 65 ईयर्स रखी गई है। तो यहाँ पर एक हैदराबाद और उसके नियर बाय एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छा मौका है। नवोदय में रेजिडेंशियल रहता है, खाना पीना आपका वहीं से रहता है, एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, तो अच्छा मौका है। जब तक रेगुलर नहीं आ रही है, उसी रीजन में रहने वाले लोग या उसके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग और एकदम घर से दुखियारे लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरव्यू देना होगा, इंटरव्यू दीजिए, सिलेक्शन मिलता है, बहुत अच्छी बात है, आपके अपनी स्किल्स के डेवलपमेंट में और मदद मिलेगी। उम्मीद है आपके लिए जानकारी काम की होगी। जय हिंद, जय भारत।